अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग मुझसे अमल के बारे में पूछते थे कि कोई ऐसा अमल हमें बताएँ, जिससे हम अपने मामलात को ठीक कर सकें। जैसे किसी के ऊपर अगर जादू है, कोई परेशानी, कोई बीमारी में मुब्तला है या कुछ भी ऐसा ज़िंदगी पे असर अंदाज़ हो रहा है, जैसे रिज़्क की बंदिश है या कुछ ऐसे और भी मामलात होते हैं, जैसे काम पर ना जाने का दिल करना और घर पे पड़े रहना, मायूसी, इस तरह का कोई अमल दिए, जिससे ये चीज़ें ख़त्म हो सकें। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे अमल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको ये अमल बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले इस अमल में जो हाज़रात होगी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, आपने इस चीज़ को समझना है पहले। क्योंकि ये जो हाज़रात है, आप इसका इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अमल कब्रिस्तान में आपने करना है। इसको मेरी बहन, भाई दोनों कर सकते हैं। ये नहीं है कि लेडीज़ करेंगी या मर्द नहीं करेंगे, अगर मर्द करेंगे तो औरत नहीं करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों ही अमल ये कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं, मर्द भी कर सकते हैं। उस परी का नाम है समीरन परी। बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा पावरफुल हाज़रात है, जिसके पास भी ये हाज़रात आज तक मैंने देखी है या जिसको मैंने अमल करवाया है, वो ज़िंदगी में उसको दोबारा कोई और अमल हाज़रात का करने की ज़रूरत नहीं पेश आई। बहुत ही ताकतवर और बहुत ही नायाब अमल है। हज़ारों साल आप अगर किताबें ढूँढते रहें, किताबों में अमल देखते रहें, इस तरह का अमल आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ये समीरन परी जो है, ये इतनी ताकतवर है कि आपके ऊपर अगर जादू कोई कर रहा होगा, तो आपको ये पहले बता देगी कि फलाँ बंदा आपके लिए पढ़ाई करने बैठा है। इसका आप हल करें, इससे आप निजात हासिल करें। तो समीरन परी के जो पढ़े जाएँगे इसकी हाज़रात के अल्फ़ाज़ हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। यंसुरुकुम मिन दीन, ये जो अल्फ़ाज़ हैं, ये 3 दिन पढ़े जाते हैं कब्रिस्तान में बैठ के। अब कब्रिस्तान की नुक्कड़ पे बैठे हैं, दीवार पर बैठे हैं, दरमियान में बैठे हैं, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है अमल का। अमल जो है वो कब्रिस्तान में बैठकर ही किया जाएगा। 3 दिन का अमल है, असर के बाद, असर की नमाज़ इस अमल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप असर की नमाज़ पढ़कर नहीं जाएँगे, तो ये अमल आपसे कामयाब नहीं हो पाएगा। इसमें गोश्त का परहेज़ है, हिसार आप कर लीजिएगा, हिसार आप अपने हिसाब से कोई भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो हिसार बताऊँ वही करेंगे आप, नहीं, कोई भी हिसार आप कर सकते हैं इस अमल में। दूसरी बात, अमल का ज़िक्र आपने कभी भी किसी से नहीं करना है। अगर आपने इस अमल का ज़िक्र किसी के साथ भी किया, तो ऐसे कह लें कि इस अमल की हाज़रात तो आपके पास होगी, लेकिन वो नहस चलना आपकी शुरू हो जाएगी। नहस इस तरह से कि आप जो भी काम उससे करवाना चाहेंगे, वो उसका उलट करेगी। तो इसमें परहेज़ भी है, कच्ची सब्जियाँ, सलाद वग़ैरह आप नहीं खा सकते। कब्रिस्तान में ये अमल करना बैठकर बेहद ज़रूरी है। इसमें वक़्त का जो तयन है वो बहुत ज़रूरी है, वो असर की नमाज़ के फ़ौरन बाद है। फ़ौरन बाद से मुराद ये है कि मग़रिब जब होना स्टार्ट हो या मग़रिब होने में 10-15 मिनट रह जाए, तो आपका अमल कंप्लीट हो जाए। इस तरह से आपने ये अमल करना है। और दूसरी बात ये भी याद रखें कि इसमें आपने जो चेहरा है वो मग़रिब की तरफ करना है। मतलब कि काबे की तरफ रुख़ करके आपने बैठना है। और कम से कम इस अमल में आपने करने से पहले और करते वक़्त 3 दिन ये अमल है, तो आपने इसमें सदका खैरात लाज़मी करना है। वो जितनी भी आपकी हैसियत हो, आप ₹100 की चीज़, ₹50 की चीज़ बाँट सकते हैं, कीड़े-मकोड़ों को डाल सकते हैं, वो आपने करना इस अमल में बेहद ज़रूरी है। लिबास, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि लिबास कौन-सा पहनना चाहिए अमल के वक़्त। लिबास जो है वो आप सफ़ेद पहन लें, वो ज़्यादा बेहतर है और दूसरे लिबास की निस्बत। अगर आपके पास सफ़ेद लिबास नहीं है, सफ़ेद चादर सफ़ेद चादर को लपेट कर भी आप अमल कर सकते हैं, कब्रिस्तान में बैठकर कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस अमल को करते वक़्त आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि ये आपका कोई भी नाजायज़ काम नहीं करेगी। ये आपको जादू के तोड़ करके दे सकती है, मालूमात दे सकती है, आपको मसले मसाइल का हल दे सकती है। ये नहीं होगा कि आप किसी की गलत काम करवाना शुरू कर दें, अपना कोई गलत काम करना शुरू कर दें इससे। जब आपने इस हाज़रात से कोई गलत काम लिया, तो ये आपके नहज़ चलना शुरू हो जाएगी। उस दिन के बाद से ये इसकी हाज़रात तो आपसे जाएगी जाएगी, लेकिन ये जो आपके ऊपर नहस होगी वो भी बेइंतहा होगी। तो इस चीज़ से थोड़ा-सा परहेज़ कीजिएगा कि इससे नहस काम कोई ना लीजिएगा। इससे हर वो जायज़ काम लीजिएगा जिसकी आपको ज़रूरत है। तो इस अमल में सबसे बेहतर वक़्त वो असर की टाइम ही है।
نہ اس سے بعد، نہ پہلے، نہ شام کو، نہ دوپہر کو یہ عمل، اور کسی ٹائم نہیں ہوگا، اسی ٹائم ہوگا۔ اگر آپ اس عمل میں لوح ہمزاد بنوا کر پاس رکھ کر پھر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی 100% ہوگی۔ باقی جو دوست عمل کر کر کے تھک چکے ہیں، میں انہیں ایک بار یہ ضرور کہوں گا کہ یہ عمل کر کے دیکھیں سمرین پری کا، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی اور اس کے بہت زیادہ فوائد آپ کو دیکھنے ملیں گے اور آپ کو کامیابی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر کوئی بات، کوئی چیز کوئی رہ گئی ہو تو آپ مجھ سے میرے نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی۔ باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔